तो दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है सीधे इंडोनेशिया से। बताया जा रहा है कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल का दूसरा कस्टमर इंडोनेशिया ऑलमोस्ट बन चुका है और बहुत ही जल्द इंडोनेशिया के साथ भारत का संभावित डील पर हस्ताक्षर होने जा रहा है। जी हाँ, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि फिलीपींस की तरह ही यह सौदा होने वाला है। यानी जिस तरह से फिलीपींस को हम लोगों ने सौर बेस एंटीशिप क्रूज मिसाइल सप्लाई की थी, ब्रह्मोस मिसाइल का जो वेरिएंट है, एक्चुअली वही सारी मिसाइलें हम लोग इंडोनेशिया को सप्लाई करने जा रहे हैं। चलिए आगे हम लोग डिस्कशन करते हैं कि एक्चुअली ये कैसी डील होगी, किस तरह की इसको लेकर तैयारियां चल रही है। आप इस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों भारत और इंडोनेशिया के संबंध काफी ज्यादा पुराने हैं और अगर बात की जाए चाइना वाले फ्रंट पर तो चाइना की कुछ गतिविधियां ऐसी है कि इंडोनेशिया और भारत को एक छोर पर लाकर खड़ा कर देती है। यानी जिस तरह से चाइना का रवैया भारत के खिलाफ है, ठीक इसी तरह का रवैया चाइना का इंडोनेशिया के खिलाफ भी है। इस वजह से भारत ने जो रणनीति तैयार की थी कि अपनी मिसाइलें जो कि ब्रह्मोस मिसाइलें हैं, ये चाइना के लगभग सभी पड़ोसियों को वितरित की जाए, जिनसे पैसा तो कमाया जाए, साथ में चाइना के ऊपर एक दबाव भी जनरेट किया जाए। उसके तहत इंडोनेशिया भी एक नाम आता है। और हाल फिलहाल के अगर समय में देखा जाए तो इंडोनेशिया और भारत के बीच में जो डिफेंस रिलेशनशिप है वो काफी ज्यादा प्रगाढ़ हुए हैं। कुछ ही समय पहले मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था, भारत की एक सबमरीन पहली बार इंडोनेशिया के डायरेक्टली जकार्ता में जाकर डॉक की जाती है। ये पहला ऐसा मौका था जब भारत की कोई सबमरीन इतनी दूर इंडोनेशिया जाकर वहां पर डॉक की गई हो। कहने का मतलब तैयारियां काफी समय पहले से ही कर रखी थी। और भारत की ब्रह्मोस की अगर बात की जाए तो न केवल इंडोनेशिया बल्कि दुनिया के कई और देशों के साथ बातचीत काफी ज्यादा एडवांस स्टेज में चल रही है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार इस समय जो दूसरे नंबर का है ब्रह्मोस का, उसे इंडोनेशिया बताया जा रहा है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये सारी जानकारियां दी गई है भारत की ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ अतुल दिनकर राणे सर की तरफ से। उन्होंने बताया है कि 200 मिलियन से लेकर 320 मिलियन वैल्यू जितनी ब्रह्मोस मिसाइलें खरीदने जा रहा है इंडोनेशिया, जो कि सौर बेस एंटीशिप क्रूज मिसाइल्स होंगी, जिन्हें कि इंडोनेशिया के वॉरशिप में भी इंटीग्रेट की जा सकेंगी। इसके लिए बताया जा रहा है कि इंडोनेशिया के जो वॉरशिप है उनका निरीक्षण भी ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा शुरू कर दिया गया है। यानी संभावनाएं देखी जा रही है कि किस तरह से इनका इंटीग्रेशन इंडोनेशिया के वॉरशिप में किया जाए। इसके अतिरिक्त कई सारी मिसाइलों को डायरेक्टली तट पर भी इंटीग्रेट किया जा सकेगा। दरअसल हम सभी जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके तहत 2026 तक $3 बिलियन के डिफेंस एक्सपोर्ट तक हमें पहुंचना है। और अगर वर्तमान की बात की जाए तो साल 2024-25 तक हम लोग $1.5 बिलियन तक बड़ी आसानी से पहुंच जाएंगे। इसी सीरीज में ब्रह्मोस का नाम निकल कर आता है। बताया तो ये जा रहा है कि आने वाले कुछ समय में ब्रह्मोस अकेले ही $5 बिलियन का आंकड़ा पार कर देगी। लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो 200 से लेकर $350 मिलियन की यह डील संभवतः इंडोनेशिया के साथ साइन होने जा रही है। इसके अतिरिक्त भी मैं आपको बता दूं कि जैसे ही ये डील कंप्लीट हो जाएगी, जब इंडोनेशिया सौर बेस्ड एंटीशिप क्रूज मिसाइल भारत से खरीद लेगा, उसके बाद भारत का अगला टारगेट इंडोनेशिया की एयरफोर्स होने वाली है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इंडोनेशिया की एयरफोर्स Su-30 विमानों का इस्तेमाल करती है और हम सभी जानते हैं कि Su-30 के लिए प्राइम वेपन के तौर पर ब्रह्मोस को चुना गया है। ऐसी परिस्थिति में बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं कि इन मिसाइलों के सौदे के बाद इंडोनेशिया की एयरफोर्स भी इनमें इंटरेस्ट दिखाएगी और भारत से एयर लॉन्च ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगी, जिनका इस्तेमाल Su-30 MKI में सीधे तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। अगर ऐसा होता है तो भारत की ये बहुत बड़ी रणनीतिक जीत होगी, जिससे न केवल भारत की इनकम बढ़ेगी बल्कि चाइना वाले फ्रंट पर अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा एडवांटेज देने वाली है। इसी के साथ साथ ब्रह्मोस एरोस्पेस का इस समय पूरा ज्यादा फोकस ब्रह्मोस के NG वेरिएंट के ऊपर है, जो कि स्पेशली ऐसे फाइटर जेट के हिसाब से बनाया जा रहा है जो कि लाइट वेट कैटेगरी के आते हैं, जिसमें हमारा तेजस जैसा फाइटर जेट भी शामिल है, जिनके अंदर ब्रह्मोस NG का इंटीग्रेशन बड़ी आसानी से किया जा सकेगा। जब हमारी ब्रह्मोस NG बनकर तैयार होगी, डेफिनेटली ये जो एक्सपोर्ट के बैरियर है ये हम लोग कई गुना तोड़ चुके होंगे और जो एक्सपोर्ट का दायरा है वो कई गुना ज्यादा बढ़ चुका होगा। लेकिन फिलहाल अगर एंटीशिप वेरिएंट की भी बात की जाए तो अच्छी खासी डिमांड यहाँ पर दिखाई दे रही है और इंडोनेशिया दूसरा देश बन रहा है, जो कि काफी समय से हम लोगों को लग भी रहा था। ये एक अच्छी पहल होगी एंड इसके लिए ब्रह्मोस एरोस्पेस को एडवांस में बधाई।